पहली इंक्वायरी कमेटी की फाइंडिंग प्लेन क्रैश की कहानी ठीक है। जीडी खोसला आयोग इंक्वायरी नेताजी की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई है। जस्टिस मुखर्जी ने ये बोला कि नहीं, वो प्लेन क्रैश की कहानी झूठी है और ये स्टोरी नकली स्टोरी प्लांट की गई सुभाष बोस की डेथ की, और वो आदमी वहाँ से रूस की तरफ को चला गया क्योंकि इंडिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद में रूस इकलौता कंट्री था जहाँ से उनको सपोर्ट मिल सकती थी और वो चाहते थे कि भारत की फ्रीडम स्ट्रगल को वहाँ से आगे बढ़ाया जाए। तो ये मुखर्जी कमीशन इस मामले में जो हमारे टाइम में बना है उसने पिछली कमेटी और कमीशन की फाइंडिंग्स को बिल्कुल पलट दिया। इनफैक्ट जस्टिस मुखर्जी खुद गए भी थे ताइवान और जापान में। सारे मतलब जस्टिस मुखर्जी ताइवान का आपने बड़ा अच्छा बात बोली, बिकॉज कि ताइवान इस केस की मेन कड़ी है इस पूरे केस की, क्योंकि पहली जो इंक्वायरी जो नेताजी की डेथ को लेकर हुई है वो अमेरिकन यूएस आर्मी ने करी है, क्योंकि वो एरिया जो था वो कब्जे में आया था अमेरिकन फोर्सेस की। तो अमेरिकन ने इंक्वायरी करी। उसके बाद में फिर यहाँ पे जब खबर आती है कि सुभाष बोस की डेथ होगी प्लेन क्रैश में, तो यहाँ तो लोगों ने रोना पीटना शुरू कर दिया था। गांधी जी पूना में थे उस टाइम पे और पंडित जी अबोटाबाद में थे, तो उनके बारे में रिपोर्ट्स हैं ज़माने के अखबार के अंदर कैसे उन्होंने बिहेव किया। पंडित जी तो बिल्कुल रुआंसा हो गए थे और गांधी जी बहुत सैड हो गए थे। उस ज़माने के जो अंग्रेज़ों के रिकॉर्ड निकल के आ रहे हैं, खासकर जो वॉइस रॉय था हमारा फील्ड मार्शल आर्चिबल्ड लोवेल, फौजी आदमी थे, उनकी हड्डी खड़क गई सुन करके, भैया ये क्या चक्कर है कि ये आदमी जो हमको पहले से भी हमको चकमा दे के भाग चुका है 3-4 बार और ये इस तरह की हरकतें करता है। क्योंकि अगर सुभाष बोस अगर 18 अगस्त सन 45 को नहीं मरते तो आने वाले 4-5 दिन में अंग्रेज़ों के हत्थे चढ़ने वाले थे और वो सुभाष बोस को मालूम था कि वो करेंगे, गोली पहले मारेंगे बाद में बात करेंगे।